एनिमे की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर रियो को देखते हैं जो कि सोकर उठता है और उसके सामने टेबल पर 2 बुक्स दिखाई देती है। रियो बाहर आकर देखता है तो उसको पता चलता है कि वो कोई दूसरी दुनिया में आ चुका है। वो अपने वाटर मैजिक का यूज कर रहा होता है और उसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रियो एंजल से मिलता है और एंजल रियो को बताता है कि तुम्हारी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। रियो को अपना एक्सीडेंट याद आता है और वो सोचता है कि एंजल सच कह रहा है। एंजल रियो से कहता है कि मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज रहा हूँ जहाँ पर तुम अपनी लाइफ दोबारा से एंजॉय कर सकते हो। रियो एंजल से कहता है कि मुझे अपनी इस लाइफ में क्या करना है इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जो सुनकर एंजल रियो से कहता है कि अगर तुमने अपनी इस लाइफ के मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो तुम अपनी लाइफ को सिंपल वे से जी सकते हो। मैं तुम्हें इस दुनिया में भेजने वाला हूँ जहाँ पर मैजिक यूज होता है। उस वर्ल्ड का नाम फे है और वहाँ पर सिर्फ 20% ह्यूमंस ही मैजिक को यूज कर पाते हैं। एंजल रियो को बताता है कि तुम्हारे लिए वाटर मैजिक एलिमेंट सही होगा क्योंकि तुम एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हो। और रियो से कहता है कि तुम नेशन से दूर जाकर जंगल में रहोगे जहाँ पर तुम्हारे रहने के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर दिया गया है। रियो अपने नए घर के स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर एंजल ने उसके लिए पहले से 2 मंथ्स के लिए फूड स्टोर करके रखा होता है। रियो देखते कि वहाँ पर सारा फूड आइस में फ्रोज करके रखा गया होता है और वो समझ जाता है कि स्टोर हाउस असल में मैजिक से बना हुआ है। फिर वो एंजल की बातों को याद करता है कि एंजल ने उससे कहा था कि यहाँ जंगल में बहुत ही सारे मॉन्स्टर भी रहते हैं लेकिन मैंने तुम्हारे घर के चारों तरफ बैरियर लगा दिया है जिससे कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे पास नहीं आएंगे। रियो वहाँ पर रखी बुक में मॉन्स्टर के बारे में पढ़ रहा होता है और वो इस बात से बहुत ही हैरान होता है कि उसको वहाँ की लैंग्वेज भी समझ में आ रही है। फिर रियो अपने वाटर मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है और रियो को समझ में आता है कि वो अपने वाटर मैजिक का यूज उसको इमेजिन करके भी कर सकता है। रियो बाथटब में पानी भरता है और वो सोचता है कि अगर मेरे पास नहाने के लिए गर्म पानी होता तो ज्यादा मजा आता। इसलिए रियो बाहर जाकर आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उससे आग नहीं जल रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और उसके बाद रियो पानी को फ्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो फेल हो जाता है। रियो इमेजिन करता है कि उसको पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग करना होगा। वो दोबारा से कोशिश करता है और इस बार वो पानी को फ्रोज करके आइस में बदल देता है जिसका यूज रियो एक गिलास की तरह करता है और सनलाइट की मदद से वो आग जला लेता है। फिर रात को वो हॉट वाटर से नहाता है और उसको एक न्यू इन्वेंशन करने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। अगली सुबह उठकर वो खाना खा रहा होता है और उसको याद आता है कि एंजल ने उससे कहा था कि उसके पास सिर्फ 2 मंथ्स का फूड सप्लाई है। वो खत्म होने के बाद मुझे फूड ढूंढने के लिए बाहर जाना होगा और बैरियर के बाहर जंगल में बहुत ही सारे मॉन्स्टर भी है जो मुझ पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए उनका सामना करने के लिए मुझे कुछ अटैक मैजिक सीखना होगा। फिर रियो बाहर जाकर अपना वाटर मैजिक यूज करता है और वाटर बॉल से अटैक करता है। उस अटैक को देखने के बाद रियो बहुत ही खुश हो जाता है लेकिन वो अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए रियो वाटर जेट अटैक करता है लेकिन उसमें वो फेल हो जाता है और उसको एंजल की कही बात याद आती है। उसने एंजल से पूछा था कि मैजिक को यूज कैसे करते हैं और एंजल ने उसको बताया होता है कि मैजिक यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसको इमेजिन करना होगा, यही इसका बेसिक है। और उसके बाद रियो बार बार अटैक की प्रैक्टिस करता है और आखिर में वो वाटर जेट सीख लेता है। रियो की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से चल रही होती है और उसने अपने मैजिक से गर्म पानी बनाना भी सीख चुका था। कुछ दिनों के बाद रियो आइस क्रिएट करना सीख जाता है और वो उनसे आइस से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन आइस ज्यादा दूर तक नहीं जाती और रियो दोबारा से प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद रियो बहुत ही सारे आइस को एक साथ कंट्रोल करना सीख चुका होता है लेकिन उन सभी से शूट करना उसके लिए आसान नहीं होता। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद रियो थक जाता है। रियो के पास आग जलाने और पानी गर्म करने के लिए भी पावर्स नहीं बची हुई थी। रियो सोचता है कि अब तो रात में सनलाइट भी नहीं होता, इसलिए मुझे आग जलाने के लिए कोई दूसरा मेथड सीखना होगा। और रियो एक स्पेयर बनाकर जंगल में हंटिंग करने के लिए चला जाता है। नदी के पास उसको एक फिंट स्टोन मिलता है जिसका यूज करके वो आग जला सकता था और वो स्टोन को देखकर रियो बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब मुझे आग जलाने के लिए सन पर डिपेंड नहीं होना होगा। रियो कुछ हर्ब्स को ढूंढकर वापस जाने के बारे में सोच रहा होता है। जंगल में उसको एक बड़ा सा वाइल्ड बोर मिल जाता है जिसे देखकर रियो बहुत ही डर जाता है। वो वाइल्ड बोर रियो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। उसको देखने के बाद रियो को अपना एक्सीडेंट याद आने लगता है और वो जैसे ही बोर रियो के पास आता है तो रियो साइड में जम करके उससे बच जाता है और रियो सोचता है कि मुझे इस बोर से बचने के लिए उसको मारना होगा। बोर दोबारा से रियो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और रियो अपने आइस मैजिक का यूज करता है जिससे कि बोर आइस पर स्लाइड करने लगता है और रियो अपने आइस से बहुत ही सारे ब्लेड्स बना लेता है और उसके टकराने से बोर की मौत हो जाती है। उसके बाद रियो उस बोर की स्किन का यूज करके कपड़े बनाने के लिए कर रहा होता है और बुक में उस वाइल्ड बोर के बारे में पढ़ रहा होता है। उसको पता चलता है कि बोर असल में इस दुनिया के अंदर सबसे लो रैंक का मॉन्स्टर है और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। रियो ड्रैगन के बारे में पढ़ रहा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो अकेले ही एक नेशन को भी तबाह कर
कर सकते हैं। फिर रियो अकुमा के बारे में पढ़ने लगता है जो कि एक एल्फन एंजल होते हैं जो कि असल में सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद रियो बोर की स्किन पहनकर दोबारा से जंगल में हंटिंग के लिए चला जाता है और इस बार उस पर एक बड़ा सा बर्ड अटैक करने लगता है। रियो अपने मैजिक से उस बर्ड के विंड अटैक से बच जाता है और वहां से भाग रहा होता है। बर्ड भी उसका पीछा कर रहा होता है और फिर रियो उस पर अपने वाटर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन बर्ड उसके सभी अटैक को डोज करते हुए सीधा रियो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी रियो अपने आइस मैजिक से अपने आप को कवर कर लेता है और ओ बर्ड उस आइस से टकराने के बाद सीधा नीचे गिर जाता है। रियो उस बर्ड को मारने के लिए उसके पास जा रहा होता है, लेकिन बर्ड रियो को देखकर उड़ जाता है। रियो के अटैक की वजह से उस बर्ड की आंख पर चोट लग गई होती है और वो बर्ड वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद रियो को राहत मिलती है और बाद में रियो अपने घर का रास्ता भूल जाता है। वो उस बर्ड से बचते हुए जंगल के अंदर आ चुका था, जिस वजह से उसको वापस से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। फिर रियो एक लेक के पास आ जाता है जहाँ पर उसको एक नाइट दिखाई देता है, लेकिन उस नाइट का सर नहीं होता। रियो सोचता है कि शायद से ये कोई दूसरा मोस्टर है, पर उस बुक के अंदर इस मोस्टर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता है। उसके बाद रियो जंगल में अलग अलग तरह के मोस्टर से लड़कर उन्हें मार रहा होता है। वो पानी के अंदर जाकर एक बड़े ऑक्टोपस से भी फाइट करता है और रियो का वाटर जेट अटैक भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो उस मैजिक से पत्थर को भी काट देता है और रात को रियो उस नाइट से लड़ने के लिए जाता है। वो दोनों फाइट करते हैं, लेकिन नाइट रियो को हरा देता है और रियो थक कर नीचे गिर जाता है। रियो सोच रहा होता है कि शायद से मैं इस नाइट को नहीं हरा सकता हूँ और इसको हराने के लिए मैं रोज यहाँ पर इससे फाइट करने के लिए आता हूँ, जिससे कि मैं खुद को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। और नाइट रियो को एक आइस शॉट देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन रियो के पास दोबारा से वो बर्ड आ जाता है जिसकी एक आंख रियो ने फोड़ दी होती है, पर रियो देखता है कि उस बर्ड का कलर ब्लैक है। रियो सोचता है कि शायद से ये बर्ड इवोल्व हो चुका होगा और वो बर्ड सीधा रियो पर अटैक करता है। रियो उसके अटैक को रोकने के लिए आइस शील्ड बनाता है, लेकिन वो शील्ड भी टूट जाती है। वो बर्ड दोबारा से अटैक करता है और इस बार रियो बहुत ही सारे शील्ड बनाता है, लेकिन वो सब शील्ड भी उस बर्ड के अटैक को रोक नहीं पाते हैं। फिर रियो उस बर्ड से लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसके सभी अटैक को उस स्वॉर्ड से काट रहा होता है। रियो सीधा जंप करके अपनी स्वॉर्ड उस बर्ड के अंदर मार देता है, जिससे कि वो बर्ड नीचे गिर जाता है। फिर रियो उस बर्ड के पास आता है और उससे कहता है कि हम दोनों ने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन तुम इस फाइट में हार चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से ही इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे अपना रिवेंज लेने के लिए इवॉल्व हुए होगे। तुमने इस फाइट में अपनी पूरी कोशिश की और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और इतना कहने के बाद रियो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसके बाद उस बर्ड की मौत हो जाती है और रियो वापस जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक रेड ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर रियो डर जाता है और वो ड्रैगन रियो से बात कर रहा होता है। उस ड्रैगन को बात करता सुन रियो बहुत ही हैरान हो जाता है। ड्रैगन रियो को बताता है कि मैंने बहुत ही टाइम के बाद टेलीपैथी का यूज किया है और रियो से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी ब्लैक बर्ड को देखा है, जिस पर रियो बताता है कि मैंने उस बर्ड को मार दिया और अगर वो बर्ड तुम्हारा सर्वेंट था तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद ड्रैगन रियो से कहता है कि तुमने उसको मारा है, इसका मतलब तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगे। ड्रैगन रियो से उसका वेपन दिखाने के लिए कहता है और रियो अपनी स्वॉर्ड उस ड्रैगन को दिखाता है। ड्रैगन उस स्वॉर्ड को देखने के बाद रियो से कहता है कि ये स्वॉर्ड तो फेरी नाइट की है, फेरी नाइट ने तुम्हें ये स्वॉर्ड दी है, इसका मतलब वो तुम्हें वर्थी मानता है। फिर रियो उस ड्रैगन से कुछ सवाल पूछने लगता है और उन दोनों को बात करते हुए बहुत ही टाइम हो चुके होते हैं। शाम होने के बाद ड्रैगन रियो से कहता है कि अब मुझे जाना होगा, हम बाद में जरूर मिलेंगे। इतना कहने के बाद ड्रैगन वहाँ से चला जाता है और इधर एंजल को रियो के हिडन ट्रेड के बारे में पता चल चुका होता है, जो देखकर एंजल थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि इससे पहले एक लड़की के पास हिडन ट्रेड था जिसे उसने दूसरी दुनिया में भेजा था, लेकिन वो बात भी 100 साल पुरानी है। और एंजल को पता चलता है कि रियो के पास असल में इंटरनल यूथ है। उसकी इस हिडन ट्रेड की वजह से वो कभी भी ओल्ड नहीं हो सकता। उसके बाद रियो सी के किनारे पर आता है, जहाँ पर उसको एक टूटी हुई शिप दिखाई देती है। उस शिप के पास उसको कुछ इंसान भी दिखाई देते हैं। रियो उनके पास जाकर उन्हें चेक करता है तो उसको पता चलता है कि वो सब मारे जा चुके हैं। फिर रियो की नजर एक दूसरे ह्यूमन पर जाती है और रियो उसको चेक करता है तो उसको पता चलता है कि वो ह्यूमन अब भी जिंदा है। ये देखकर रियो बहुत ही खुश हो जाता है कि उसने इस दुनिया के अंदर पहली बार किसी ह्यूमन को देखा था। फिर हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले उस बड़े से ऑक्टोपस ने इस शिप पर अटैक किया था, जिस वजह से वो शिप टूट गई और बाकी लोग मारे गए। जब उस इंसान को होश आता है तो अपने आप को एक घर में देखता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस जगह पर कैसे आ गया। वो बाहर आकर उस इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसने उसको यहाँ पर लाया है और तभी वहाँ पर रियो आ जाता है। उस लड़के को देखने के बाद उससे कहता है कि तुम होश में आ चुके हो और तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। वो लड़का रियो को खुश देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये मेरे पीछे कब आ गया, मैं इसको फील भी नहीं कर सका। और रियो को इन सब कपड़ों में देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो रहा होता है। फिर वो लड़का रियो को अपना नाम एबेल बताता है और उसको अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है, जिस पर रियो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बस अपने घर लेकर आया था। वो एबेल को बताता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर सब कोई
मारे जा चुके थे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और एबेल रियो से कहता है कि वो सभी स्मगलर्स थे। रियो उन स्मगलर्स के बारे में एबेल से पूछता है, लेकिन एबेल को बहुत ही भूख लगी होती है। जिसके बाद रियो और दोनों के साथ में खाना खाते हैं और एबेल रियो से पूछता है कि तुम इस जंगल में अकेले रहते हो और भला तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। रियो एबेल को बताता है कि ये जंगल के आसपास कोई भी टाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ह्यूमंस नहीं रहते। मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ और मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एबेल रियो से पूछते कि ये खाना तुमने बनाया है और एबेल को वो खाना सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और रियो से पूछते कि तुम इस नाइफ का यूज हंटिंग के लिए ही करते हो। और रियो बताता है कि नाइफ का यूज मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी करता हूँ, पर मैं एक वाटर मैज हूँ। और वो एबेल को अपनी वाटर मैजिक दिखाता है, जो देखकर एबेल बहुत ही हैरान हो जाता है। और वो कहता है कि नेशन में 50% लोग ही मैजिक यूज कर पाते हैं। जो सुनकर रियो एंजल की बात को याद करता है, क्योंकि एंजल ने उससे कहा होता है कि सिर्फ 20% लोग ही मैजिक को यूज कर सकते हैं। खाना खाने के बाद एबेल रियो से कहते हैं कि क्या तुम मुझे उस जगह पर लेकर जा सकते हो जहाँ पर मैं तुम्हें पहली बार मिला था। रियो एबेल की बात मान लेता है और वो दोनों सी के पास जा रही होती हैं। एबेल रियो से पूछते हैं कि तुम तो एक मेज हो, तो तुम अपने साथ मैजिक स्टिक नहीं रखते हो। और रियो बताता है कि मेरे पास कोई भी मैजिक स्टिक नहीं है। ये सुनने के बाद एबेल सोचते है कि शायद से रियो के पास मैजिक स्टिक खरीदने के पैसे नहीं है। उसके बाद एबेल रियो से कहता है कि मैं तुम्हारे आगे चलता हूँ। इस तरह से कोई भी मॉन्स्टर अगर तुम पर अटैक करेगा तो मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट कर लूंगा। रियो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, पर एबेल उसकी बात को नहीं मानता। फिर वो दोनों उस टूटी हुई शिप के पास आ जाते हैं और एबेल उस शिप को अच्छे से चेक कर रहा होता है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और एबेल सोचता है कि शायद से बाकी लोगों की डेड बॉडी पानी में चली गई होगी या तो उन्हें मॉन्स्टर ने खा चुका होगा। एबेल रियो से कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और बताता है कि शायद से अब मुझे वापस से अपने टाउन जाना होगा, लेकिन मुझे अपने टाउन का रास्ता नहीं पता। और रियो को अपने टाउन का नाम लूना बताता है। रियो एबेल से कहता है कि तुम इस समय साउथ में हो और नेशन नॉर्थ के साइड में, इसलिए तुम्हें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। एबेल रियो की बात समझ जाता है और रियो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। और रियो से कहता है कि मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता, तुम मेरे गाइड बन सकते हो क्या। और रियो एबेल की बात को मान लेता है। वो एबेल से कहता है कि हम कल यहाँ से जाएंगे। और उसके बाद रियो यहाँ इस जंगल में स्पेंड किए सभी मॉन्स्टर को याद कर रहा होता है। रात को रियो एबेल से कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद रियो वापिस से उस लेक के पास आ जाता है। वो वहाँ पर फेरी किंग से मिलता है और उन्हें बताता है कि कल मैं इस जगह से जा रहा हूँ। रियो फेरी किंग को थैंक्स कहता है और कहता है कि आपकी वजह से मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ। वो फेरी को आखिरी बार बैटल के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, पर रियो इस बैटल को हार जाता है। उसके बाद फेरी किंग रियो को एक कोट देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रियो उस कोट को पहनकर एबेल के साथ अपने सफर पर निकल पड़ता है। जंगल में उन दोनों के सामने एक वाइल्ड बोर आ जाता है, जो देखकर एबेल रियो से कहता है कि मैं इस बोर को देखता हूँ। और जैसे ही वो बोर उन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, एबेल अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस बोर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। ये देखकर रियो बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और एबेल से पूछता है कि आखिर अभी तुमने ये सब कैसे किया। एबेल रियो को बताता है कि इसको कॉम्बैट टेक्निक कहते हैं। जिनके पास भी मैजिक होता है वो अपने कॉम्बैट स्किल का यूज करते हैं। इसमें वो बहुत ही तरह के वेपन्स का यूज करते हैं, जैसे कि सोर्ड और स्पीयर्स। उसके बाद आगे उन्हें कुछ लिजार्ड मॉन्स्टर दिखाई देते हैं और एबेल रियो को बताता है कि ये सभी लिजार्ड बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए इनसे फाइट करना हमारे लिए सही नहीं होगा। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रियो को फील होता है कि वो लिजार्ड असल में उनकी ओर आ रहे हैं। रियो इस बारे में एबेल को बताता है और एबेल उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। रियो एबेल को बताता है कि वो सब बहुत ही ज्यादा है और जैसे लिजार्ड उनके पास आते हैं तो रियो अपने आइस मैजिक का यूज करके उन सभी को मार देता है। ये देखकर एबेल बहुत ही हैरान हो जाता है और रियो से पूछते हैं कि तुमने भला ये सब कैसे किया, तुम्हारे पास तो मैजिक स्टिक भी नहीं है। मैंने एक विंड मैजिशियन को देखा है, वो अपने मैजिक यूज करने के लिए अपने मैजिक स्टिक को यूज करता था। जो सुनकर रियो एबेल से कहता है कि वो विंड मैजिशियन है और मैं वाटर मैजिशियन, हम दोनों के पास अलग अलग मैजिक है, शायद इसलिए मुझे मैजिक स्टिक की जरूरत नहीं होती है। और एबेल को रियो की बात सही लगती है। उसके बाद रियो एबेल को पानी पिलाता है और दोनों वापिस अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं। एबेल रियो को एक ब्रोंज कॉइन निकाल कर दिखाता है और उससे कहता है कि इसका यूज किंगडम और नाइट्स में किया जाता है, जो कि लू टाउन से कुछ ही दूरी पर है। और रियो ने पहली बार इस तरह के कॉइन को देखा था। वो एबेल से कहता है कि शायद से तुम्हारा टाउन उस किंगडम का पार्ट होगा। और एबेल उससे कहता है कि तुमने सही कहा। एबेल रियो को बताता है कि हर नेशन में अलग अलग कॉइन का यूज होता है और रियो को 3 बड़े नेशन के बारे में बताता है, जिसमें से एक किंगडम ऑफ नाइट और दूसरे नेशन का नाम दुबुही ऑफ लास्ट नेशन हेडली फ्रिंसन है। रियो को दुबुही नाम बहुत ही पसंद आता है और उसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर बहुत ही सारे पत्थर
उन पर अटैक करने लगते हैं। एबेल उस अटैक को देख लेता है और उसको रोक देता है। तभी पीछे से कुछ और भी पत्थर उन पर अटैक करते हैं, पर रियो अपने आइस मैजिक का यूज करके उन सभी को रोक देता है। और उसके बाद वो दोनों देखते हैं कि सभी पत्थर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो देखकर एबेल बताता है कि हम शायद से रॉक गुलेम के नेक्स्ट में आ चुके हैं। और उन पत्थरों को देखने के बाद रियो कहता है कि ये रॉक गुलेम है। मुझे लगा था कि ये भी किसी मॉन्स्टर की तरह होंगे, पर ये वैसे नहीं है। एबेल रियो से कहता है कि मैं पास वाले गुलेम पर अटैक करता हूँ, और इतना कहने के बाद वो उन पर अपने कॉम्पैक्ट स्किल का यूज करता है, जिससे कि उस पत्थर में होल हो जाता है, लेकिन वो पत्थर खुद को वापिस से हील कर लेता है। एबेल रियो को बताता है कि ये सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए इन्हें हराना आसान नहीं होगा। और रियो एबेल से कहता है कि मैं इन पर अपना एक मैजिक स्पेल का यूज करना चाहता हूँ। फिर रियो उन गुलेम पर एक बड़ा सा आइस वॉल गिरा देता है, जिससे कि वो सभी खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद रियो बाकी सभी गुलेम को भी हरा देता है। एबेल देखते है कि उस गुलेम के अंदर से बहुत ही बड़ा मैजिक स्टोन लगा हुआ है, और रियो से कहता है कि ये बहुत ही रेयर और कीमती है, हमें बाकी सभी गुलेम के मैजिक स्टोन को भी निकाल लेना चाहिए। जिस पर रियो बताता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी के गुलेम में लगे हुए मैजिक स्टोन असल में मेरे अटैक के बाद तबाह हो चुके हैं। उसके बाद वो सभी आगे जाते हैं और उन्हें एक बहुत ही बड़ा सा हिप्पो मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो देखकर एबेल बताता है कि मैंने पहली बार इतने बड़े हिप्पो मॉन्स्टर को सामने से देखा है, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। रियो एबेल से कहता है कि हमें उस मॉन्स्टर से फाइट करना चाहिए, जो सुनकर एबेल रियो से कहता है कि हम उस हिप्पो को नहीं हरा सकते। फिर वहाँ पर कुछ वैन्स हिप्पो पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वो सभी मिलकर हिप्पो से फाइट कर रहे होते हैं, जो देखकर एबेल कहता है कि शायद से हिप्पो मारा जा सकता है, पर रियो बताता है कि वो हिप्पो इन सभी वैनेस को हरा देगा। जिसके बाद हिप्पो एक साउंड अटैक करता है, और वो आवाज सुनने के बाद सभी वैनेस मार जाते हैं। ये देखने के बाद रियो बताता है कि मैंने जिस बर्ड मॉन्स्टर को मारा था, उसने सेम यही अटैक का यूज किया था। एबेल को समझ में नहीं आता है कि ये सब आखिर कैसे हुआ, और रियो बताता है कि ये सभी असल में एंटी मैजिक स्पेल की वजह से हुआ है। रात को वो दोनों कैंपिंग कर रहे होते हैं, और एबेल रियो से पूछती है कि ये एंटी मैजिक स्पेल क्या होता है। रियो बताता है कि मैजिक ट्रैप्स होते हैं, जिनका यूज मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए करते हैं। ये सब सुनने के बाद एबेल कहता है कि इस तरह के ट्रैप्स तो डंजन में होते हैं। जो सुनकर रियो एबेल से पूछते कि यहाँ पर डंजन भी है, और एबेल बताता है कि सेंट्रल नेशन में एक डंजन है। रियो उससे कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, और एबेल कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें डंजन में इंटरेस्ट होगा। फिर रियो एबेल से कहता है कि तुम मुझे इस दुनिया के बारे में और कुछ बता सकते हो क्या। एबेल रियो को ड्वार्फ और एल्व्स के बारे में बताता है कि वो भी कुछ स्पीसीज हैं जो कि हमारे साथ इस दुनिया में रहती है। ड्वार्फ्स असल में अच्छे क्राफ्टमैन होते हैं, और लूना टाउन में वो तुम्हें देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन टाउन में तुम्हें मुश्किल से सिर्फ एक ही लड़की दिखाई देगी, क्योंकि एल्व सिर्फ जंगल में ही रहते हैं। अगले दिन वो दोनों माउंटेन्स की ओर जा रहे होते हैं, और रियो बताता है कि हमें बस इन माउंटेन्स को पार करना है, उसके बाद हम ह्यूमंस के कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाएंगे। और एबेल रियो से कहता है कि तुम्हें भला इन सब के बारे में कैसे पता। फिर रियो याद करता है कि उसने रेड ड्रैगन से इसके बारे में पूछा था, और रेड ड्रैगन ने उसको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। उसने बताया था कि ये जगह असल में ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन नॉर्थ साइड के माउंटेन को क्रॉस करने के बाद तुम दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाओगे, जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं। और रियो सोचता है कि मुझे ड्रैगन वाली बात शायद से एबेल को नहीं बतानी चाहिए। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं, और तभी उन्हें एक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। वो मॉन्स्टर उन दोनों की तरफ आ रहा होता है, जो देखकर एबेल डर जाता है। और रियो एबेल से कहता है कि तुम मीट को ऊपर की ओर फेंक दो, और वो दोनों मीट को ऊपर फेंक देते हैं। वो मॉन्स्टर उन मीट को लेकर वहां से चला जाता है, और उसके बाद एबेल रियो से कहता है कि हमने ऐसे मॉन्स्टर को कभी भी नहीं देखा। जो सुनकर रियो सोचता है कि ये कॉन्टिनेंट असल में ह्यूमंस के कॉन्टिनेंट से बहुत ही अलग है, और इतने बड़े पहाड़ों की वजह से ये मॉन्स्टर उसकी तरफ नहीं जाते होंगे, इसलिए ह्यूमंस इन मॉन्स्टर के रहते हुए बचे हुए हैं। और उसके बाद वो दोनों कुछ वैन्स को देखते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर को खा रहे होते हैं। और रियो एबेल से कहता है कि हमें उन वैन्स से जाकर फाइट करनी चाहिए, पर एबेल मना कर देता है और बताता है कि हम दोनों वैन से नहीं लड़ सकते। इसके लिए हमें 10 स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर की जरूरत होगी, लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पर रियो उनसे फाइट करना चाहता था। वो एबेल से कहता है कि हम इन वैनस को जमीन पर आसानी से हरा सकते हैं, और एबेल को उसकी बात सही लगती है। रियो अपनी आइस मैजिक का यूज करके उन वैनस के विंग्स को नीचे जमीन में फंसा देता है, और एबेल जाकर उन वैनस पर अटैक करके उन्हें मार देता है। वहाँ पर कुछ और वैनस भी आ रहे होते हैं, और रियो उन पर भी अपने आइस एरो से अटैक करके उन्हें भी नीचे गिरा देता है। एबेल जाकर उन्हें भी खत्म कर देता है, और रियो से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इन्हें हराना इतना आसान हो सकता है। एबेल उन सभी वैनस के पास से मैजिक स्टोन कलेक्ट कर लेता है, और वहाँ पर कुछ और भी वैनस आ रहे होते हैं, लेकिन इस बार एबेल उन्हें देखकर ही डर जाता है, और वो दोनों मिलकर सभी वैनस को खत्म कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों नॉर्थ माउंटेन को पार कर लेते हैं, और रियो उससे कहता है कि कुछ टाइम के बाद हम ह्यूमंस टेरिटोरी में होंगे। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे जाते हुए रियो एबेल से कहता है कि उन वैनस से लड़ना कुछ ज्यादा ही आसान हो चुका है, अगर वो दोबारा से मेरे सामने आए तो मैं वापस से उन्हें खत्म कर दूंगा। और एबेल रियो से कहता है कि इस बार तुम्हें फाइट अवॉइड करनी चाहिए। एबेल कहता है कि हम नॉर्थ में बहुत ही आगे आ चुके हैं, और शायद से नेशन थोड़ी दूर होगा।
फिर रियो कहता है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वो कहीं दुबोई नेशन तो नहीं है, और एबेल बताता है कि वो यहाँ से बहुत ही दूर है। एबेल रियो से पूछते हैं कि तुम्हें भला दुबोई नेशन से क्या प्रॉब्लम है, और रियो बताता है कि मुझे उस नेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस उसका नाम अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद उन्हें एक रोड दिखाई देती है जो देखकर एबेल रियो को बताता है कि हमें उस रोड को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हम एक टाउन पहुंच जाएंगे, और ये सुनने के बाद रियो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत ही दिनों के बाद अब मुझे फिर से एक बेड पर सोने के लिए मिलेगा। जो सुनकर एबेल उससे कहता है कि अभी तो तुम वेनिस से लड़ना चाहते थे, और रियो बताता है कि इस समय मुझे रिलैक्स करना है। फिर एबेल रियो से कहता है कि जिस टाउन में हम जा रहे हैं वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है, और ये सुनने के बाद रियो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद वो दोनों उस टाउन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक होटल मिलता है, और एबेल रियो से कहते हैं कि मुझे जल्दी से एक एडवेंचर के लिए रजिस्टर कर देना चाहिए, जिससे कि तुम दूसरी सिटी के नेशन में आराम से जा सकते हो, और वो तुमसे एंट्री फीस भी नहीं लेंगे। अभी तुमने देखा कि मुझे इस टाउन में बिना फीस के एंट्री मिल गई, और तुम्हें अंदर लाने के लिए मुझे गार्ड को सिल्वर कॉइन देना पड़ा। जो सुनकर रियो एबेल से कहता है कि अब तुम मुझे उस सिल्वर कॉइन के बदले में अपना सर्वेंट बनने के लिए तो नहीं कहने वाले हो। ये सुनकर एबेल उससे कहता है कि मैं तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, और उसके बाद उसके लिए करी राइस आ जाती है। रियो करी राइस को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और जैसे ही उसको टेस्ट करता है उसको वो करी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है। रियो बहुत ही खुशी से खाना खा रहा होता है, जो देखकर एबेल उससे कहता है कि तुम्हें आराम से खाना खाना चाहिए, खाना दोबारा ऑर्डर कर सकते हो तुम। रियो जल्दी से अपनी करी राइस को खत्म करने के बाद दोबारा से ऑर्डर दे देता है। फिर रियो एबेल से पूछते है कि क्या लूना टाउन में भी करी राइस मिलता है, और एबेल उसको बताता है कि वहाँ पर भी करी राइस मिलता है। उसके बाद वो दोनों लूना टाउन की ओर जाने लगते हैं, और एबेल रियो से पूछता है कि क्या तुम्हें करी राइस सच में बहुत ही अच्छी लगती है, जिस पर रियो हाँ कहता है, और वो एबेल से कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया, यहाँ पर इतना अच्छा करी राइस भी मिलता है। वो एबेल से कहता है कि तुम मुझे यहाँ के बाकी सभी चीजों के बारे में भी बताओ, और एबेल उससे कहता है कि अगर मुझे कुछ ऐसा याद आएगा तो मैं तुम्हें उसके बारे में जरूर बताऊंगा। और उसके बाद वो दोनों लूना टाउन के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों गेट के पास आते हैं, जहाँ पर खड़ा गार्ड एबेल को पहचान लेता है। वो एबेल को देखकर बहुत ही खुश होता है। वो गार्ड एबेल से कहता है कि तुम तो गुम हो चुके थे, और एबेल बताता है कि रियो ने मेरी मदद की है। जो सुनने के बाद गार्ड रियो को थैंक्स कहता है, और उसके बाद रियो गार्ड से हाथ मिलाता है। फिर एबेल गार्ड को सिल्वर कॉइन देता है ताकि रियो टाउन के अंदर आ सके। एबेल रियो से कहता है कि सबसे पहले हम एडवेंचरर गिल्ड में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो न्यू एडवेंचरर को F रैंक दिया जाता है, लेकिन तुम मेरे साथ हो इसलिए तुम्हें D या फिर E रैंक पर ही रखा जाएगा। जो सुनकर रियो एबेल से कहता है कि तुम हाई रैंक एडवेंचरर हो, और एबेल हाँ कहता है। एबेल रियो को बताता है कि तुम्हें बहुत ही सारे मिशन भी दिए जाएंगे, जिन्हें पूरा करने के बाद तुम अपना रैंक बढ़ा सकते हो। तुम्हें उसके बदले में रिवॉर्ड दिए जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें उसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास इस समय बहुत ही सारी मैजिक स्टोन है और मोस्टर के मटेरियल्स भी। उनके बदले में तुम्हें बहुत ही सारे रिवॉर्ड्स और पैसे मिल सकते हैं। और ये सुनने के बाद रियो एबेल से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब इतने ज्यादा रेयर होते हैं। एबेल बताता है कि अगर तुम्हारे पास इतने ज्यादा रेयर आइटम्स है कि उनकी वजह से पूरा मार्केट क्रैश हो सकता है, इसलिए तुम अब से गिल्ड मास्टर से इस बारे में बात करोगे, उनके पास इसका कोई भी सोल्यूशन जरूर होगा। फिर वो दोनों गिल्ड के अंदर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग एबेल को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो सभी एबेल के पास उसको घेरने के लिए आए होते हैं, और ये सब देखने के बाद रियो सोचता है कि सच में मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। रियो एबेल को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए वो गिल्ड से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसको एक लड़की दिखाई देती है। और रियो के कोट को देखने के बाद उससे कहती कि ये कोट तो फेरी किंग का है, इसका मतलब उन्होंने तुम्हें इसके लिए वर्थ ही चुना है, तुम शायद से बहुत ही इंटरेस्टिंग होगे। और ये सुनने के बाद रियो उस लड़की से पूछते कि तुम कौन हो, पर वो लड़की कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। और एबेल बाहर आता है और रियो को अपने साथ गिल्ड के अंदर चलने के लिए कहता है। फिर एबेल सभी को रियो के बारे में बताता है कि रियो ने उसकी जान बचाई थी, और वो रियो को आगे कर देता है। रियो उन सभी लोगों को देखकर बहुत ही नर्वस होता है, पर वो सभी लोग रियो को देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो सभी रियो की तारीफ कर रहे होते हैं, और रियो को भी ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद वो दोनों रिसेप्शन पर आ जाते हैं, जहाँ पर एबेल नीना से कहता है कि तुम रियो को रैंक D का आईडी दे दो। जो सुनकर नीना बहुत ही हैरान हो जाती है। वो एबेल से कहती है कि क्रिम्सन नाइट ने अभी तक किसी को भी रिकमेंड नहीं किया है, तो तुम इस लड़के को रिकमेंड करना चाहते हो। और एबेल नीना को बताता है कि ये सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड है। नीना उसकी बात मान लेती है और उससे कहती है कि मैं इसको आईडी D रैंक पर रजिस्टर कर दूंगी, लेकिन हमें इसकी पावर के प्रूफ चाहिए होंगे, जिससे कि पता चल सके कि ये आईडी रैंक के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। और एबेल नीना से कहता है कि तुम्हें इसके प्रूफ मिल जाएंगे, लेकिन अभी मुझे गिल्ड मास्टर से कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और नीना उससे कहती कि तुम वेटिंग रूम में जाकर मेरा वेट करो, मैं गिल्ड मास्टर को तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म कर दी हूँ। और उसके बाद रियो और एबेल दोनों वेटिंग रूम में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाता है और एबेल को देखकर बहुत ही राहत महसूस कर रहा होता है। वो एबेल से कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम गायब हो गए थे तब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। एबेल गिल्ड मास्टर से कहता है कि अब मैं वापस आ चुका हूँ। और गिल्ड मास्टर रियो की तरफ देखकर एबेल से पूछते कि ये कौन है। एबेल बताता है कि इसका नाम रियो है और इसने मेरी जान बचाई है। जो सुन गिल्ड मास्टर रियो को थैंक्स कहने लगता है। फिर एबेल गिल्ड मास्टर से कहता है कि मैं रियो को डी रैंक एडवेंचर के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ। जो सुनकर गिल्ड मास्टर उसकी बात मान लेते हैं और वो एबेल से कहते हैं कि मुझे इस बात का प्रूफ चाहिए कि सच में डी रैंक जितना स्ट्रॉन्ग है। जिस पर एबेल गिल्ड मास्टर को बताता है कि रियो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर एबेल गिल्ड मास्टर को वो सभी मैजिक स्टोन्स दिखाता है जो कि उन्होंने मॉन्स्टर को मारकर कलेक्ट किए थे। गिल्ड मास्टर स्टोन को चेक करता है और ग्रीन कलर के स्टोन को देखने के बाद कहते हैं कि ये तो विंड मॉन्स्टर के मरने के बाद मिलते हैं। इसका मतलब तुमने वेनिस को हराया। और इतने सारे स्टोन को देखने के बाद गिल्ड मास्टर कहता है कि तुमने तो वेनिस की पूरी आर्मी को ही खत्म कर दिया। वो एबेल से पूछते कि अभी वो हम पर अटैक करने के लिए तो नहीं आएंगे। और एबेल बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि हम मेल्फिक माउंटेन की ओर से आ रहे हैं। और ये सुनने के बाद रियो उससे पूछते कि तुम्हें उन माउंटेन्स का नाम पता था। फिर एबेल बताता है कि जब मैंने उस रोड को देखा था तब मैं समझ गया था कि वो असल में मेल्फिक माउंटेन है। उनकी बातें सुनने के बाद गिल्ड मास्टर उन दोनों से कहता है कि मेल्फिक माउंटेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, वहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं आ सकता और एडवेंचरर भी वहाँ पर इम्पोर्टेंट काम से ही जाते हैं। तुम दोनों ये कह रहे हो कि तुम उन माउंटेन्स को क्रॉस करके आए हो। एबेल गिल्ड मास्टर से कहता है कि आप इन सभी मैजिक स्टोन को देखकर समझ गए होंगे कि हम सच कह रहे हैं। गिल्ड मास्टर भी उनकी बात पर यकीन कर लेता है और एबेल कहता है कि ये सभी मैजिक स्टोन रियो ने पाए हैं। इतना प्रूफ काफी होगा रियो को डी रैंक एडवेंचरर बनने के लिए। और गिल्ड मास्टर हाँ कह देता है। फिर वहाँ रूम में कुछ लोग आ जाते हैं और वो सभी एबेल को देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो असल में एबेल की पार्टी के मेंबर्स होते हैं। और गिल्ड मास्टर उन सभी से कहता है कि तुम सब यहाँ पर बैठकर बातें करो, मैं रियो को अपने साथ रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर जा रहा हूँ। और उसके बाद गिल्ड मास्टर नीना से कहता है कि तुम रजिस्ट्रेशन का सारा सामान लेकर आओ। इधर एबेल रियो से कहता है कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें एक दूसरी जगह पर लेकर जाने वाला हूँ। उसके बाद रियो गिल्ड मास्टर के साथ उनके ऑफिस में आ जाता है और गिल्ड मास्टर रियो को बताते हैं कि वो सभी लोग असल में क्रिम्सन नाइट के मेंबर्स थे जो कि एबेल की पार्टी की हैं और वो सभी बहुत ही टैलेंटेड और पॉपुलर हैं। ये सुनने के बाद रियो उनसे पूछते कि मैं डी रैंक के लायक हूँ। जिस पर गिल्ड मास्टर रियो से कहता है कि मुझे पता है कि एबेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है, लेकिन वो अकेले वेनिस को नहीं हरा सकता और तुमने उन वेनिस को हराया होगा। इसका मतलब तुम सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए तुम डी रैंक के लिए परफेक्ट हो। और उसके बाद वहाँ पर नीना आ जाती है। गिल्ड मास्टर रियो से कहता है कि तुम अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो और मुझे कुछ पेपर वर्क करने। नीना वहाँ पर बैठकर इंटरव्यू लेने लगती है और सबसे पहले ओरियो से उसका नाम पूछती है और रियो उसको अपना नाम बता देता है। फिर ओरियो से उसके रेजिडेंस के बारे में पूछती है और रियो बताता है कि मुझे यहाँ पर इस शहर में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और न ही यहाँ पर मेरा कोई घर है। जो सुनने के बाद नीना रियो से कहती है कि रजिस्ट्रेशन के बाद तुम 1 साल तक गिल्ड के लॉज में रह सकते हो। फिर नीना रियो से कहती है कि तुम एक मेज हो तो तुम भला तुम्हारे पास कौन से एलिमेंट की पावर से। और रियो बताता है कि मैं वाटर मेज हूँ। नीना उससे पूछती है क्या तुम कभी डंजन में गए हो और रियो मना कर देता है। नीना रियो को बताती है कि यहाँ पर डंजन से रिलेटेड कोर्स है, हर महीने गिल्ड कुछ एडवेंचरर्स को डंजन में भेजती है जिससे कि वो सभी डंजन्स के बारे में सच जान सके। और अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना। रियो ओ कोर्स के लिए हाँ कह देता है और नीना उससे कहती है कि 2 दिन के बाद वो कोर्स होने वाला है, इसलिए तुम सुबह 9 बजे यहाँ पर आ जाना। लेकिन रियो सोचता है कि मुझे टाइम का कैसे पता चलेगा और नीना बताती कि यहाँ टाउन के बीच में एक बड़ी सी वॉच है, तुम उसमें टाइम देख सकते हो। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद रियो एक क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है जिसके बाद उसका एडवेंचरर कार्ड बन जाता है। नीना उससे कहती कि अब से तुम एक एडवेंचरर हो। जो सुनने के बाद रियो बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद वो दोनों ऑफिस में चले जाते हैं। गिल्ड मास्टर उनके जाने के बाद रिलैक्स फील करता है और कहता है कि एबेल के जाने के बाद यहाँ टाउन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, बहुत ही सारे इंसिडेंट्स भी शुरू हो चुके थे, लेकिन एबेल वापस से आ चुका है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इधर एबेल और रियो साथ में टाउन में घूम रहे होते हैं और रियो एबेल से पूछते हैं तुम कहाँ पर जा रहे हो। एबेल रियो को बताता है कि हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तुम एक मेज हो लेकिन तुम्हारे पास मैजिक स्टिक नहीं है। और रियो बताता है कि मुझे मैजिक स्टिक की कोई जरूरत नहीं है, बिना उसके भी मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ। मैजिक स्टिक की जगह मैं अपनी सोर्ड का यूज करता हूँ। जो सुनकर एबेल रियो से कहता है कि मैंने तो तुम्हारे पास कोई भी सोर्ड नहीं देखी है। जिसके बाद रियो उसको अपनी सोर्ड दिखाता है और उस सोर्ड को देखने के बाद एबेल उससे कहता है कि ये तो बहुत
बहुत ही ज्यादा छोटी है, ये स्वॉर्ड नहीं डैगर लग रही है। और रियो एबेल से कहता है कि मुझे कुछ चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकते हो। एबेल रियो को सब कुछ बता देता है और बाद में रियो बताता है कि उसने एबेल से इस दुनिया के बारे में पूछा था। रियो को पता चलता है कि यहाँ पर एक दिन 24 घंटे का और एक वीक 7 दिन के होते हैं और मंथ 30 दिन का होता है, जो कि सेम उसकी दुनिया के जैसा ही था। और रियो सोचता है कि यहाँ पर चावल की खेती और करी राइस भी मिलता है, इसका मतलब मेरी तरह कोई और भी इस दुनिया में रीइंकार्नेट करके आया होगा और उसने सब कुछ डेवलप किया होगा। एबेल और रियो दोनों शॉपिंग कर लेते हैं और उसके बाद एबेल रियो से कहता है कि तुम्हें अब मेरे साथ कहीं पर चलना होगा और रियो को अपनी पार्टी से मिलाने के लिए ले जाता है, जहां वो सभी एबेल के वापस आने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। रियो भी उनके साथ मिलकर पार्टी करता है और पार्टी करने के बाद रियो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। उसके बाद नीना रियो को डोज रूम में ले जाती है, जहाँ पर रियो अपने न्यू रूममेट से मिलता है। उनका नाम निल्स और ईटो होता है। निल्स नीना को वहाँ पर देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। फिर नीना उन दोनों को रियो के बारे में बताती है और कहती है कि आज से ये तुम्हारा रूममेट्स हैं। उसके बाद नीना वहाँ से जाने लगती है और रियो से कहती है कि कल डंजन क्विस्ट होने वाला है, इसलिए तुम टाइम से गिल्ड में आ जाना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और नील कहता है कि नीना बहुत ही सुंदर है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ डेट पर चले। जो सुनकर कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि नीना के पीछे पहले ही बहुत ही सारे लोग पड़े हुए हैं। रियो उन सभी से कहता है कि अब से हम साथ में रहने वाले, इसलिए हमें वापिस से दोस्ती कर लेनी चाहिए। वो दोनों रियो की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो। इससे पहले वाले रूम में एक लड़का है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा है और हम इस बात से परेशान थे कि हमें उसकी तरह कोई रूममेट्स ना मिल जाए, लेकिन तुम हमारे रूममेट हो, इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद नीना वहाँ पर एक और लड़के को लेकर आती है और उससे कहती है कि ये लड़का आज से तुम्हारा न्यू रूममेट है। उसका नाम अमोन होता है और उसको देखने के बाद रियो उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही यंग हो, जिस पर अमोन बताता है उन्हें अपनी एज 16 बताता है और कहता है कि मेरी फैमिली अब नहीं है, इसलिए मैं एडवेंचरर बनने का सोचा है। जो सुनकर ईटो कहता है कि यहाँ पर बहुत ही सारे ऐसे एडवेंचरर होते हैं जो सभी अमोन का वेलकम करते हैं। अमोन ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और दूसरी तरफ लिन को यकीन नहीं हो रहा होता है कि रियो ने अपने वाटर मैजिक का यूज करके वेनिस को हराया है। वो बताती है कि वाटर मैजिक से बनाए गए बैरियर बहुत ही वीक होते हैं और उन्हें तोड़ना भी आसान नहीं होता, जिस पर एबेल बताता है कि उसने हवा में आइस ब्लेड का यूज करके उन वेनिस को मारा था। फिर लिन बताती है कि हवा में आइस ब्लेड ज्यादा दूर से नहीं बनाए जा सकते और उसने आइस ब्लेड का यूज करके वेनिस को मार दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और एबेल कहता है कि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। लिन कहती है कि ये वेनिस के पास विंड मैजिक होता है जिसका यूज वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, पर रियो के अटैक से वो नहीं बच पाए। ये बहुत ही अजीब बात है। और एबेल कहता है कि तुम्हारी बात सच है, लेकिन रियो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और रिया बताती है कि शायद से रियो भी इन्फर्नो मैजिशियन है, क्योंकि वो भी इसी तरह से अपनी मैजिक का यूज करता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर एबेल कहता है कि इन्फर्नो मैजिशियन फायर का यूज करते हैं और उसके एक स्पेल से हजारों सोल्जर्स मारे जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने अटैक से पूरे टाउन को भी खत्म कर सकता है, लेकिन ये सब सिर्फ रूमर्स हैं। फिर रिया एबेल से कहता है कि अगर तुम रियो के बारे में सब कुछ सच कह रहे हो तो इसका मतलब तुम भी इन्फर्नो मैजिशियन जितना स्ट्रॉन्ग होगे। अगर वो एक दिन तुम्हारे खिलाफ हो गया तो तुम सभी के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लिन कहती है कि अगर उसने डूबी एम्पायर के साथ हाथ मिला लिया तो क्या होगा, और एबेल कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको इस नाम से ही बहुत ही ज्यादा नफरत है। और लिन पूछती है कि भला उसको नाम से क्या प्रॉब्लम है। फिर एबेल कहती है कि इसके बारे में तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता। और दूसरी तरफ रियो अपने नए दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है, वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर सभी को डंजन के बारे में बता रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर सभी को डंजन के बारे में बता रहे होते हैं। वो सभी से कहते हैं कि पिछले 5 दिनों में तुम सभी ने डंजन को एक्सप्लोर करने के बारे में सीखा है, लेकिन आज तुम सभी को डंजन में ले जाया जाएगा। और ये सुनने के बाद अमोन रियो से कहता है कि आज हम डंजन में जाएंगे। इस बात से मैं बहुत ही नर्वस हूँ। और रियो अमोन से कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर टीचर उन सभी से कहता है कि तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और रियो टीचर से डंजन के अंदर इंस्टेंट ट्रेवल के बारे में पूछता है। टीचर रियो से इम्प्रेस था कि रियो को पढ़ाई की बातें याद है। और रियो से कहता है कि हमारे टाउन के डंजन में इंस्टेंट ट्रेवल नहीं हो सकता, लेकिन मैंने इसके बारे में सिर्फ रूमर्स ही सुने, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। रियो बात को समझ जाता है और अमोन रियो से कहता है कि तुम्हें इंस्टेंट ट्रेवल के बारे में नहीं पता, तुम सच में एक डी रैंक एडवेंचरर हो। और उसके बाद वो सभी डंजन के पास आ जाते हैं। डंजन असल में टाउन के सेंटर में होता है और उसको नदी की दीवार से घेर कर रखा गया होता है। टीचर बताते हैं कि इस डंजन में हर साल मॉन्स्टर बढ़ जाते हैं और डंजन से बाहर आकर टाउन पर भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए इन बड़ी दीवारों को बनाया गया ताकि हम टाउन के मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट हो सके।
रियो कहता है कि ये दीवार बाहर से टाउन को दुश्मनों से और अंदर से मोस्टर से। अमोन ये बात सुनकर थोड़ा सा डर जाता है कि मोस्टर डंजन से बाहर भी आ जाते हैं, जिस पर टीचर अमोन से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस समय मोस्टर बाहर नहीं आने वाले। फिर टीचर उन्हें गिल्ड ऑफिस के बारे में बताते हैं जो कि डंजन के गेट पर होता है। वो बताते हैं कि सभी एडवेंचरर का नाम और रिकॉर्ड उस ऑफिस में होता है जो कि इस डंजन के अंदर आने वाले होते हैं। तुम सभी का नाम पहले से इस पर रजिस्टर है, इसलिए हम सीधा डंजन के अंदर जाने वाले हैं। उसके बाद वो सभी डंजन के अंदर जाने लगते हैं और अमोन अब भी डरा होता है, जो देख कर रियो उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम रिलैक्स रहो। और अमोन रियो की बात सुनने के बाद बहुत ही अच्छा फील कर रहा होता है। फिर वो सभी डंजन के फर्स्ट लेयर में आ जाते हैं जहाँ पर टीचर उन सभी से कहते हैं कि यहाँ पर ज्यादा खतरनाक मोस्टर भी नहीं है, इसलिए तुम डंजन को एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन तुम सभी एंट्रेंस के पास रहना। रियो और अमोन दोनों आगे जाने लगते हैं और तभी रियो को सामने से कुछ आता फील होता है। वो अमोन को इसके बारे में बताता है और अमोन अपनी सोर्ड निकाल लेता है। फिर वो दोनों देखते हैं कि उनके सामने एक आंट मोस्टर आ चुका है। रियो अमोन से कहता है कि इस आंट मोस्टर के बारे में हमें बताया गया था, इसकी गर्दन इसकी वीक पॉइंट है, इसलिए मैं अपने मैजिक से इस आंट को पकड़ लूंगा और तुम इसकी गर्दन पर अटैक कर देना। फिर रियो अपनी आइस मैजिक का यूज करके उस आंट मोस्टर को पकड़ लेता है और अमोन जाकर उसकी गर्दन पर अटैक करके उसको मार ही देता है। रियो अमोन के पास आता है और उससे कहता है कि अब हमें इस मोस्टर का मैजिक स्टोन लेकर यहाँ से चलना चाहिए। जो सुनकर अमोन रियो से पूछते क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और रियो बताता है कि हमें इस मोस्टर को मारा है, इसलिए हम अपना रिवॉर्ड ले सकते हैं। और इतना कहने के बाद रियो उस आंट मोस्टर के अंदर से मैजिक स्टोन निकाल लेता है। फिर वो दोनों वापिस से गिल्ड में आ जाते हैं जहाँ उनके रूममेट्स उनके साथ मिलकर उनके पहले डंजन क्वेस्ट को पास करने की खुशी में पार्टी करते हैं। नील उन दोनों की तारीफ कर रहा होता है और अमोन बताता है कि ये सब रियो की वजह से पॉसिबल हुआ है, उसने उस मोस्टर को अपने आइस मैजिक से पकड़ लिया था। और रियो अमोन से कहता है कि तुमने भी बहुत ही अच्छी फाइट की है। फिर नील उन दोनों से पूछते है कि कल तुम क्या करने वाले हो, जिस पर अमोन बताता है कि मैं दोबारा से डंजन को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, पर मुझे वहाँ जाने में बहुत ही डर लग रहा है। जो सुनकर रियो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर अमोन बहुत ही खुश हो जाता है और रियो अमोन से कहता है कि हम दोनों डंजन के थर्ड लेयर में जाएंगे। फिर रियो कहता है कि वो आंट मोस्टर वहाँ पर कैसे आएगा क्योंकि हम तो डंजन के फर्स्ट लेयर पर थे। नील कहता है कि डंजन के फर्स्ट लेयर पर तो सिर्फ बैट्स होने चाहिए और वो सभी इसके बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एबेल आ जाता है और उन सभी से कहता है कि आंट टनल खोद कर वहाँ पर आ गई होंगी, वो एक दूसरे लेयर तक टनल को खोद सकती है। और एबेल को वहाँ पर देखकर बाकी सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। नील एबेल से हाथ मिलाता है और उससे कहता है कि मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मैं आपके जैसा हीरो बनना चाहता हूँ। एबेल नील की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और उससे कहता है कि एक एडवेंचर को सबसे पहले अपने सर्वाइवल पर फोकस करना चाहिए। नील उसकी बात समझ जाता है और फिर रियो नील से पूछते है कि तुम इतनी देर तक गिल्ड में क्या कर रहे हो, जिस पर एबेल रियो को बताता है कि हमें अपने मिशन में बहुत ही टाइम लग जाएगा और इस समय हम गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए आए हैं। फिर वहाँ पर क्रिम्सन नाइट के बाकी सभी मेंबर भी आ जाते हैं और लिली एबेल पर गुस्सा कर रही होती है। वो उससे कहती है कि हमें गिल्ड मास्टर से मिलना चाहिए और तुम इस तरह से गिल्ड में घूमे जा रहे हो, जिस पर एबेल बताता है कि मैं इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस दे रहा था। और लिली वेरन से कहती है कि तुम एबेल को पकड़कर यहाँ से ले जाओ। जो सुनने के बाद वेरन एबेल को पकड़कर वहाँ से ले जाता है और लिली रियो के पास आकर उसको देखे जा रही होती है। रिया लिली से कहती है कि तुम्हें इस तरह से इसको नहीं देखना चाहिए, इससे वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। उसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और नील और ईटो दोनों क्रिम्सन नाइट और उसके मेंबर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ रिया लिन से कहती है कि तुम्हें इस तरह से रियो को नहीं देखना चाहिए था और लिन कहती है कि मुझे चेक करना था कि क्या वो सच में इतना स्ट्रॉन्ग है भी या फिर नहीं, जितना कि एबेल बता रहा था। और यह कहते कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता और मुझे उसके बारे में जानना है। एबेल उनसे कहते हैं कि तुम सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगले दिन अमोन और ये दोनों डंजन में जाते हैं जहाँ पर वो कुछ मोस्टर से फाइट कर रहे होते हैं। वो दोनों मिलकर मोस्टर को हरा देते हैं और अमोन उनसे फाइट करके थक चुका होता है। उसके बाद वो रेस्ट करने लगता है और यो अमोन से कहती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल सच में बहुत ही अच्छी है। जिस पर अमोन बताता है कि मेरे टाउन में एक ओल्ड मैन रहता था जिनका नाम कीरा था और उन्होंने मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाया था। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग रॉयल कैपिटल के एक फेमस स्कूल में पूरी की थी और मैं उनकी टेक्निक का यूज करता हूँ। जो सुनकर रियो उससे कहता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छा कर रहे हो और आगे चलकर तुम एबेल की तरह स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। उसके लिए तुम्हें अपने बेसिक को मास्टर करना होगा। मैंने सोचा था कि मेरा पार्टनर शायद से एक मेज होगा, लेकिन तुम स्वॉर्ड अच्छे से यूज कर लेते हो। और यो उसको अपने मास्टर के बारे में बताता है कि उनकी स्किल भी बहुत ही अच्छी थी। वो अमोन से कहता है कि तुम्हारी टेक्निक बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, उसको यूज करने के बाद तुम जल्दी थक जाते हो, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा कि कहीं
कहीं तुम्हें चोट न लग जाए, और साथ ही में तुम्हें अपनी स्टेमिना को बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए तुम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस करने के बाद ही तुम खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। रियो को अपनी जर्नी याद आती है जहाँ एबल हर सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करता है, जिस वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो क्रिम्सन नाइट का लीडर होने के साथ साथ एक अच्छा पर्सन भी है, इसलिए लोग उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वो कभी भी अपनी ट्रेनिंग से नहीं भागता। उसने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और सभी को उससे इंस्पायर होना चाहिए। अमोन रियो की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि मैं भी खुद को इम्प्रूव करूंगा। अगले दिन रियो सुबह लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर फोन डेस्क पर बैठी लड़की रियो से एल्केमी सेक्शन में जाती है, जहाँ पर रियो एल्केमी के बारे में पढ़ सकता है। और रियो को वहाँ पर बहुत ही सारी बुक को देखकर बहुत ही हैरानी होती है। वो एल्केमी के कुछ बेसिक बुक्स को पढ़ रहा होता है और लाइब्रेरी के बाहर आ जाता है, जहाँ आसमान में अंधेरा होने लगता है और रियो ऊपर देखता है तो उसको पता चलता है कि ये सब सोलर इक्लिप्स की वजह से हो रहा है। तभी रियो पर एक फायर अटैक होता है और रियो जल्दी से अपना बैरियर यूज करके उस अटैक से बच जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आने लगती है और कहती है कि शायद से कोई ह्यूमन इन सब में इन्वॉल्व हुआ है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको खत्म कर दूंगी। और उसको देखने के बाद रियो सोचता है कि शायद से ये कोई डीमन है। और डीमन रियो पर दोबारा से फायर अटैक करती है और रियो बहुत ही सारी बैरियर बना लेता है, जो देखकर डीमन रियो पर विंड मैजिक से अटैक करती है और वो सीधा जाकर रियो के शोल्डर पर लगता है, जिससे कि रियो पीछे चला जाता है। लेकिन रियो अब भी खड़ा होता है, जो देखकर डीमन बहुत ही हैरान हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि रियो उस अटैक के बाद भी खड़ा है और वो देखती कि रियो ने फेरी नाइट का रोब भी पहना हुआ है। इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग होगा, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इसको खत्म करना है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और रियो से फाइट करने लगती है। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन रियो उसकी अटैक को भी रोक देता है। वो दोनों स्वॉर्ड बैटल कर रहे होते हैं और रियो उस पर अपने आइस मैजिक से अटैक करने लगता है, लेकिन वो डीमन उसके सभी अटैक से बच जाती है। रियो समझ जाता है कि विंड मैजिक का यूज कर रही है, लेकिन वो कुछ कर पाता है, इतने में ही वो उस पर अटैक कर देती है। रियो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर रियो सोचता है कि भले ही मैं इससे स्लो हूँ, लेकिन मुझे हार नहीं मानना है, मैं इसको हरा सकता हूँ। वैसे भी इसके अटैक मेरे मास्टर जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इधर ओ डीमन दोबारा से अपने फायर मैजिक का यूज करने के लिए जा रही होती है, लेकिन रियो अपने आइस मैजिक से उसके फायर को खत्म कर देता है, जो देखने के बाद वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रियो पर अटैक करना शुरू कर देती है। रियो भी उसके सभी अटैक को रोक रहा होता है और ये देखने के बाद वो अपने फायर मैजिक का यूज करती है। रियो भी अपनी स्ट्रॉन्ग आइस मैजिक का यूज करता है, जिससे बचने के लिए डीमन अपने दोनों साइड वॉल बना लेती है। पर रियो के अटैक से उसके फेस पर स्क्रैच आ जाता है और जैसे ही रियो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, वो जल्दी से खुद को हील कर लेती है और रियो पर अटैक करके उसको दूर एक बिल्डिंग की तरफ फेंक देती है। उस डीमन को लग रहा होता है कि उसने इस फाइट को जीत लिया है और तभी ऊपर से पानी उस पर डीमन के ऊपर गिरता है। जैसे ही वाटर ड्रॉप उसके फेस और बॉडी पर गिरता है तो उसकी बॉडी जलने लगती है और वो समझ जाती है कि ये असली में एसिड है। उसकी वजह से उस डीमन को बहुत ही दर्द हो रहा होता है और अपने फायर मैजिक से रिलीज करने लगती है। लेकिन तभी एक्लिप्स खत्म हो जाता है और वो डीमन रियो को अपना नाम एलेनोर बताती है, जो सुनने के बाद रियो उससे कहता है कि तुम एक अकूमा हो। और ये जानकर एलेनोर थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि रियो को उसके बारे में पता कैसे चल गया। रियो ने अकूमा के बारे में पढ़ा था। और इधर एलेनोर सोच रही होती है कि इस समय इसको मारना इम्पॉसिबल नहीं है, सनलाइट भी आ रही है, इसलिए मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। और रियो से कहती है कि हम अपने फाइट को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और वो बताती कि मैं वापस नहीं आई तो तुम मेरी तरह और भी अकूमा से मिलोगे। और रियो सोचता है कि इसके जैसे और भी दुनिया में। एलेनोर रियो से कहती है कि तुम्हें मरना होगा, क्योंकि अब से तुम्हारी जिंदगी मुझे बिलोंग करती है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और रियो सोच रहा होता है कि अगर ये रोब मेरे पास नहीं होता तो अब तक मैं मारा जा चुका होता। उसके बाद रियो वापस से लॉज में आ जाता है, जहाँ पर वो कुछ पैसे विड्रॉ करने के बाद उन बुक्स को खरीदने के लिए जा रहा होता है। रियो बहुत ही खुश था कि अब वो बहुत ही रिच हो चुका है। उसके पास बहुत ही सारे वैनिश स्टोन भी है, जिन्हें बेचकर वो बहुत ही सारे पैसे को अर्न कर सकता है। उसको पैसों के लिए ज्यादा काम नहीं करना होगा। और रियो अपने दोस्तों से मिलने के लिए रूम में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, जो देखकर रियो लाइब्रेरी बुक से लेने के लिए चला जाता है। पर वो विंडो से देखता है कि कुछ एडवेंचरस उसके दोस्तों को परेशान कर रहे हैं। उनका लीडर डैन रियो के दोस्तों से कह रहा होता है कि तुम्हें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मॉन्स्टर वार्निंग देकर अटैक नहीं करते। वो जैसे ही उसको मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी रियो डैन के सभी दोस्तों पर अपने आइस मैजिक से अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। उसके बाद रियो डैन के पास आता है और डैन गुस्से में रियो पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन रियो उसको भी आसानी से हरा देता है। फिर रियो अपने दोस्तों को हीलिंग पोशन देता है और उनसे कहता है कि हम सभी को हॉट स्प्रिंग जाना चाहिए। वो सभी हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं